हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक लगातार पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज करते आए हैं और तमाम तरह की जानकारी वो अंतरिक्ष से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि हमारे सौर मंडल के अंदर या फिर हमारे सौर मंडल से बाहर जो एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं, क्या उस पर जीवन है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है, जो सुनकर आपको भी हैरानी होगी, कि पृथ्वी पर जो तमाम चीजें मौजूद हैं, जो पृथ्वी के अंदर चीजें मौजूद हैं, उसी के बारे में वैज्ञानिक अभी पूरी तरीके से नहीं जान पाए हैं। क्योंकि अभी जो ताजा रिसर्च हुआ है उसमें वैज्ञानिकों ने एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है, और ये दावा है हमारे पृथ्वी के अंदर का। यानी कि हमारे पृथ्वी के अंदर ऐसी कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पता ही नहीं है। तो नए रिसर्च में जिस तरीके से पृथ्वी के कोर के बारे में खुलासा हुआ है, उसने हमारे वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। क्योंकि वैज्ञानिकों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पृथ्वी के कोर में ऐसी कोई चीज मौजूद हो सकती है। तो क्या है वो चीज और क्यों वैज्ञानिक हैरान हैं, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर हम पृथ्वी के कोर की बात करें, जिसके बारे में अब नए रिसर्च में दावा हो रहा है, नई नई चीजें सामने आ रही है, तो हमारा पृथ्वी जो है उसका केंद्र की बात करें तो वो लगभग सतह से 6378 किलोमीटर नीचे है। लेकिन अगर हम अपनी पहुंच की बात करें तो वैज्ञानिकों ने तमाम कोशिशें कर ली, इसके बावजूद वैज्ञानिक केवल धरती के 12 किलोमीटर अंदर ही पहुंच पाए हैं। तो सोचिए कि जिस 12 किलोमीटर अंदर तक पहुंच पाने के बाद वैज्ञानिक उससे ज्यादा नीचे नहीं जा पाए, तो हमारा जो कोर है, जो हमारा केंद्र है पृथ्वी का, वो 6378 किलोमीटर नीचे मौजूद है। तो वहां पर न जाने क्या क्या चीजें होंगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वैज्ञानिक उससे बिल्कुल अनजान है, बल्कि वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों की मदद से वो तमाम चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं जो वहां मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा जो रिसर्च में हुआ है अभी के, उसमें जो दावा किया गया उससे वैज्ञानिक हैरान हैं। अब उन्हें यह लगने लगा है कि वाकई उन्हें बहुत सी ऐसी चीजें जो पृथ्वी के केंद्र के आसपास मौजूद है उसकी जानकारी नहीं थी। तो यही तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं जो पृथ्वी के अंदर मौजूद है, वो है बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन। जी हां दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिकों को यही लगता था कि हमारे वायुमंडल में या समुद्र में या सतह के ऊपर मौजूद तमाम चीजों में ही ऑक्सीजन मौजूद है, और कुछ हद तक पृथ्वी के ऊपरी सतह के नीचे भी ऑक्सीजन कुछ हद तक मौजूद है। लेकिन जो नया रिसर्च हुआ है उसमें यह खुलासा हुआ है कि पृथ्वी के कोर के आसपास बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। क्योंकि पहले यह दावा किया जाता था कि पृथ्वी के कोर के आसपास बड़ी मात्रा में पिघला हुआ लोहा और निकल, और मतलब यही दो मेन मेटल मौजूद हैं। लेकिन इस नई रिसर्च में मिले नतीजे ने वैज्ञानिकों के उन तमाम दावों को झुठला दिया है। क्योंकि अब वैज्ञानिक एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई हमारे पृथ्वी के कोर के पास भी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिकों को आखिरकार पृथ्वी के कोर में मौजूद ऑक्सीजन के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि वहां तक तो पहुंचना संभव नहीं है। तो आपको बता दूं कि पृथ्वी की कोर में ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता लगाना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि वहां पर पृथ्वी की प्रॉपर्टी, वायुमंडल या फिर ओशियंस की तुलना में हालात बिल्कुल अलग है। और वैसी परिस्थिति को हमारे वैज्ञानिकों के लिए सतह पर पैदा करना भी बहुत मुश्किल काम था।
लेकिन इस रिसर्च को अंजाम देने वाले वैज्ञानिकों ने ऐसे हालात पैदा किए जिसमें पृथ्वी के कोर की तरह ही बहुत ज्यादा तापमान और दबाव वाले हालात पैदा कर सके। तो इस प्रयोग से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया कि लोहा और आयरन ऑक्साइड की मिश्र धातु 2700 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान और करीब 300 गीगा पास्कल वाले उच्च दबाव में भी स्थिर रहते हैं। आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जो पृथ्वी का इनर कोर है उसको ठोस माना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि यह ग्रह की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। यहां पर चरम तापमान और चरम दबाव की स्थितियां होती हैं और यहां पर दबाव 30 लाख एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और तापमान सूर्य की सतह के जितना यानी करीब 5726 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि अगर वर्तमान की बात करें तो पृथ्वी के इनर कोर में कुछ हल्के मटेरियल्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वो किस तरह के हैं और कितने हैं ये अभी पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता है। लेकिन तमाम संकेतों के आधार पर वैज्ञानिक ये जरूर कहते हैं कि इनर कोर में सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। और प्रयोग और गणनाओं से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि चरम दाब और तापमान के चलते ये सारे मैटर्स जो हैं वो शुद्ध लोहे से मिलकर कई तरह के लौह मिश्र धातु बनाते हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि इतने तरह के मैटर वहां पर मौजूद हैं, तो फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी पर वैज्ञानिक क्यों इतने हैरान हैं? तो आपको बता दूं कि अभी तक इन हल्के तत्वों में ऑक्सीजन को शामिल नहीं किया गया था। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अभी तक सतह पर कभी भी लोहे और ऑक्सीजन की मिश्र धातुएं नहीं मिली है, ना ही ऐसा कुछ मेंटल में होने के किसी तरह के संकेत मिले हैं। यानी कि अभी तक ऑक्सीजन और लोहे के बीच में कोई ऐसा संयोजन नहीं हुआ, उनके एटम ऐसे नहीं मिले कि उससे कोई मिक्स्ड मेटल तैयार किया जा सके। लेकिन यह भी सच है कि ऑक्सीजन बहुत से मटेरियल्स में, पदार्थों में ऑक्साइड के तौर पर पाया जाता रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो क्या पृथ्वी का जो कोर है वो बिना ऑक्सीजन का है? तो इसी का जवाब तलाशने के लिए वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च किया और इसी को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने 2 डायमंड को उच्च ऊर्जा लेजर बीम से गर्म किया और पाया कि 220 से 260 गीगा पास्कल के दाब पर और 2700 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लोहे और आयरन ऑक्साइड के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ। और उन्होंने ये पाया कि ऐसे बहुत ज्यादा दाब और तापमान में लौह समृद्ध लौह ऑक्सीजन मिश्र धातु बनती है, जिसमें लोहे के बीच में ऑक्सीजन की परतें होती हैं जो मिश्र धातु को एक स्थिरता प्रदान करती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पृथ्वी के इनर कोर में बहुत ज्यादा तापमान होता है और बहुत ज्यादा दबाव होता है। तो ऐसे में जब एक्सपेरिमेंट के दौरान उस तापमान और उस दबाव से बहुत कम तापमान और दबाव में वैज्ञानिकों ने पाया कि लोहा और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे हैं और उससे मिलकर के एक मिश्र धातु तैयार कर रहे हैं। तो इस नतीजे पर वैज्ञानिक पहुंचे कि अगर ये सतह पर मुमकिन है, एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर ये मुमकिन हो सकता है, तो फिर कोर में ऐसा होगा, इसकी तो गारंटी दी जा सकती है। लेकिन अभी पूरी तरीके से वैज्ञानिक ये समझ नहीं पाए हैं और इसका पता नहीं लगा पाए हैं कि क्या जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट के दौरान लोहा और ऑक्सीजन आपस में मिल गए और उससे एक मिश्र धातु तैयार कर लिया, तो वैसा ही कुछ पृथ्वी के इनर कोर में या आउटर कोर में वैसा कुछ हो रहा है।
लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को यह ठोस तरीके से पता नहीं चला है, लेकिन उन्होंने अब यह मान लिया है कि जरूर जो पहले वो इस बात से इनकार कर रहे थे कि पृथ्वी के कोर में ऑक्सीजन मौजूद हो सकता है, लेकिन अब वो इस बात को मान चुके हैं कि हो सकता है कि हमारे पृथ्वी की कोर में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। लेकिन वो मात्रा कितनी है और क्या वाकई वहां पर ऑक्सीजन मौजूद है, इन तमाम चीजों को तलाशने के लिए अब जो नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट का, उस पर वैज्ञानिक लगे हुए हैं और जल्दी ही इसके नतीजे मिल सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।